हेलो प्यारे बच्चों, हम लोग इस वीडियो में वर्ग 7वीं का प्यारे बच्चों वर्ग 7वीं प्रश्नावली 7.2 का प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 से सोल्यूशन करने वाले हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। और प्यारे बच्चों इससे पीछे का वीडियो देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसी वीडियो का लिंक है, जाके पीछे वाला सारा चैप्टर का ऑल टू ऑल क्वेश्चन सोल्यूशन अच्छे तरीके से आप लोग देख सकते हो प्यारे बच्चों। चलिए इस वीडियो में हम लोग यहाँ से सोल्यूशन करते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। और प्यारे बच्चों इस वीडियो में इस समय अभी थोड़ा बहुत ज़्यादा गर्मी चल रहा है प्यारे बच्चों, तो बहुत दिक्कत हो रहा है वीडियो रिकॉर्ड करना प्यारे बच्चों, ठीक है। हमारे पास कुछ साधन उतना है नहीं प्यारे बच्चों, बहुत ज़्यादा गर्मी के कारण मोबाइल भी हीट हो जाता है, आप लोग समझ सकते हो परेशानियाँ, ठीक है। प्यारे बच्चों ठीक है, जैसे-जैसे साधन बढ़ते जाएँगे हमारे पास होगा तो हम कर देंगे प्यारे बच्चों, लेकिन अभी हम भी बहुत सारे मतलब दिक्कतों से उलझते हुए आप लोग के लिए वीडियो बना रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग प्यारे बच्चों ध्यानपूर्वक इस चीज़ को समझिए और पढ़ाई करिए प्यारे बच्चों, मन लगा के पढ़िए, ठीक है। इस वीडियो को समझ में आपको 100% आएगा प्यारे बच्चों, बस आप लोग शुरू से देख रहे हो तो अब लास्ट तक देखना, ठीक है। कहीं भी स्किप मत करना, ध्यानपूर्वक समझना और कम अगर समझ में आ जाता है प्यारे बच्चों तो वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। चैनल को आप पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। लेकिन आपको 100% समझ में आएगा, हम आपको गारंटी देते हैं, लेकिन आपको शुरू से अंत तक देखना पड़ेगा, ठीक है। फिर जो पहला में बोला जा रहा है कि निम्न में आप कौन से सर्वांगसम प्रतिबंधों का प्रयोग करेंगे। सर्वांगसम प्रतिबंध ये होता क्या है? तो पहले जो सर्वांगसम प्रतिबंध कहने का मतलब है कि सर्वांगसम करने का रूल होता है कुछ कि इसके अकॉर्डिंग ये क्या हो गया, ये हो गया, है ना। जैसे कि हम कोई काम करते हैं तो कहते हैं ना कि इसके अकॉर्डिंग ये है सही, ये होगा, इसके अकॉर्डिंग ये सही हो जाएगा, इसके अकॉर्डिंग ये हो गया, है ना। तो कोई चीज के प्रूफ एक तरह से, ठीक है। तो यहीं पे जो होता है कि अगर तीन को भुजा बराबर हो जाता है तो वो सर्वांगसम हो जाता है। तीन को कोण बराबर हो जाता है तो क्या हो जाता है, सर्वांगसम हो जाता है। या दो को भुजा एगो कोण बराबर हो जाता है तो भी सब सर्वांगसम हो जाता है। इस तरह से कुछ रूल होते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। तो वही उसी को बोला गया सर्वांगसम प्रतिबंध हो, ठीक है। तो यहाँ पर जी देखो आप लोग का दो फिगर दिया हुआ है, एक का नाम है पी क्यू आर और एक का नाम है एक्स वाई जेड प्यारे बच्चों। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि पी क्यू जो है ना वो एक्स वाई के बराबर एक्स वाई के बराबर है। पी क्यू जो है आपका एक्स वाई के प्यारे बच्चों बराबर है, ठीक है। इसी तरह से क्यू आर जो है वो वाई जेड के बराबर है और पी आर जो है वो एक्स जेड के बराबर है। यानी कि तीन को भुजा है जो तीन भुजा के बराबर है। एक में से तीन को कोई भुजा, एक में तीन को कोई को भुजा के बराबर है प्यारे बच्चों। तो ये जो है तीनों भुजा, तीन भुजा से क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। अब तीनों को भुजा है बराबर बराबर प्यारे बच्चों, तो उसको बोलते हैं साइड साइड साइड, यानी कि भुजा 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 प्यारे बच्चों, ठीक है। एस 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 का मतलब हो गया कि भुजा 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 सर्वांग समता सर्वांगसम प्रतिबंध हो। ये कौन सा मतलब कि इसमें आएगा, तो एस 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 आ जाएगा प्यारे बच्चों। समझ में आ रही है प्यारे बच्चों, क्योंकि तीन को भुजा बराबर, तो तीन को भुजा बराबर, तो तीन को भुजा के अकॉर्डिंग क्या है, सर्वांगसम है। ये वाला जो बोल रहा है कि ना ये वाला ये जो त्रिभुज है यानी कि पी क्यू आर जो त्रिभुज है वो जो पी क्यू आर जो त्रिभुज है, पी क्यू आर जो त्रिभुज है वो एक्स वाई जेड के सर्वांगसम जो है तो कौन चीज से, तो भुजा 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 से प्यारे बच्चों। आगे बढ़ते हैं दूसरा में, ठीक है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे दिया हुआ है कुछ इस तरह से, दो भुजा बराबर है ना प्यारे बच्चों, अब एक कोण बराबर है। जब दो भुजा बराबर और एक कोण बराबर प्यारे बच्चों, तो ये जो सर्वांगसम है कौन चीज से होगा, तो ये प्यारे बच्चों दो भुजा और एक कोण जो बराबर है ना, तो साइड एंगल साइड, यानी कि भुजा कोण भुजा भुजा कोण भुजा, है ना प्यारे बच्चों। दो भुजा बराबर है यानी कि दो भुजा हो गया और कोने को बीच में डाल दिया यानी कि साइड एंगल साइन प्यारे बच्चों। इस तरह से लिख देंगे एस ए एस सर्वांगसम प्रतिबंध से, ठीक है प्यारे बच्चों, ये आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं पहला का तीसरा। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे पहला भुजा बराबर है, दूसरा में कोण, तीसरा में भी कोण। तो प्यारे बच्चों दो कोण है ना, तो दो कोण और एगो भुजा, यानी कि एस एस ए एस ए, यानी कि एंगल साइड एंगल एंगल साइड एंगल, यानी कि कोण भुजा कोण कोण भुजा कोण सर्वांगसम से। आप लोग समझ रहे हो प्यारे बच्चों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं चौथा में। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर जी आप लोग का एक कोण बराबर है ना, जो कि 90 डिग्री है और दो गो भुजा बराबर है, यानी कि दो गो एस एस हो जाएगा और एगो क्या हो जाएगा, कोण वाला हो जाएगा, यानी कि ए हो जाएगा, है ना प्यारे बच्चों। तो यानी कि यहाँ पे अच्छा कोण नहीं लिख के यहाँ पे प्यारे बच्चों आर लिख दिया है, यानी कि आर मतलब होता है वही कि काची बोलते हैं उसको प्यारे बच्चों, रेक्टेंगल, यानी कि समकोण बोलते हैं। आर मतलब यही होता है रेक्टेंगल, ठीक है। एस मतलब वो काची कर्ण को बोलते हैं और एस मतलब प्यारे बच्चों हो गया आपका एक साइड भुजा, एक भुजा के अकॉर्डिंग। और एस मतलब क्या हो गया प्यारे बच्चों, तो एस मतलब ये भुजा हो गया, आर एच एस लिख दिया ऐसे सर्वांगसम, ठीक है प्यारे बच्चों। और ये इसको अगर हम लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, दो कोणों और एक भुजा बराबर है, दो कोण और एक भुजा बराबर है ना। दो कोण देख रहे हो कि मतलब दो कोण नहीं, दो भुजा बराबर है ना, दो प्यारे बच्चों भुजा, यहाँ पे दो भुजा होगा, ठीक है। दो भुजा बराबर है और एगो कोण बराबर है ना, और एक कोण यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। दो भुजा और एगो कोण बराबर है, इसीलिए प्यारे बच्चों इसको हम लोग क्या बोलेंगे, दो भुजा और एगो कोण बराबर है ना, एस ए एस प्यारे बच्चों, एस एस भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा में आता है। क्वेश्चन नंबर दूसरा में बोला जा रहा है कि चित्र में बने दो त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ आपस में सर्वांग दर्शाते हैं, तो निम्न चरणों के लिए रिक्त स्थानों में आप कारण भरिए, ठीक है। तो यहाँ पर जी ये खाली जगह था प्यारे बच्चों, आप लोग के बुक में भी खाली होगा, यहाँ पे भर देना कारण, ठीक है।
यहाँ पे प्यारे बच्चों ये त्रिभुज क्या है, आपस में सर्वांग सम है। ठीक है, तो कारण यही भरा जाएगा प्यारे बच्चों। पहला में भरा जाएगा संगत भुजा, संगत प्यारे बच्चों, दूसरा में कोण और तीसरा में भी संगत कोण भरा। क्वेश्चन नंबर 3 में आता है, बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 3 में दिए गए चित्र में एक आधार ए बी पर बने दो त्रिभुज ए बी सी तथा ए डी बी में भुजा ए सी और बी डी क्या है, बराबर है। ठीक है, और बोल रहा है कि बी सी और ए डी भी बराबर है, तब बताएं कौन सा कथन सत्य है प्यारे बच्चों। ठीक है, दो भुजा बराबर है, कौन कौन बराबर है, ए सी और बी डी और बी सी और ए डी बराबर है, तब बताएं कौन सा कथन सत्य है प्यारे बच्चों। तो ये जो है ना प्यारे बच्चों, कथन सत्य नहीं है, क्योंकि प्यारे बच्चों देखो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, सर्वांग सम, और सर्वांग सम में क्या बोलता है कि इतना बराबर, ये वाला मतलब आप लोग को पीछे वाला वीडियो में बता दिए हैं कि ई दोनों के बराबर ई वाला दोनों होना चाहिए, है ना। ये दोनों क्या होगा, बराबर, यानी ए बी हाँ मूल हो जाएगा बराबर। ठीक है, ई बी सी और ए बी डी बराबर होना चाहिए। बी सी बी डी देखो तो बराबर हो रहा है ग्राम में, बी सी कहाँ है प्यारे बच्चों, बी और सी, और बी और डी, ये दोनों आपको लग रहा है कि बराबर हो जाएगा। यहाँ से ई वाला, ठीक है, और ई वाला कभी भी बराबर नहीं होगा, इसीलिए पहला गलत है, और उसी तरह से तीसरा भी बराबर है, मतलब दूसरा भी गलत है। ठीक है, ये तीसरा का आपका तीनों मतलब कि सब सही हो जाएगा। ई है, और यहाँ पे प्यारे बच्चों ये वाला दोनों में है, ई वाला और ये वाला है। ठीक है, और ये दोनों में है। ठीक है, जैसे कि इसको देखोगे अगर तीसरा वाला को, तो ए बी है और ई क्या है, बी है, यानी कि बात वही है, ए बी लिखो या बी ए लिखो बराबर है, और ये बी सी। ठीक है, ई बी सी है, और यहाँ पे प्यारे बच्चों ए डी है, तो देखो बी सी और ए डी दोनों बराबर है प्यारे बच्चों, और आपका ए सी, और यहाँ पे प्यारे बच्चों आपका बी डी, ए सी और बी डी, ए सी प्यारे बच्चों कहाँ पे हो गया, ए सी प्यारे बच्चों, ए सी और ये बी डी है ना बराबर। देखो एक नंबर कुछ बोला, पहला बोला कि ए बी और बी ई वाला दोनों एक दोनों में बराबर है, फिर ई वाला बोला बराबर है, और ई वाला मतलब है भी, तो प्यारे बच्चों इसलिए ये सही है। ठीक है, अगर चौथा में आते हैं प्यारे बच्चों, चौथा बोला जा रहा है दिए गए चित्र में दिखाएं कि क्या इतना इतना मतलब दोनों सर्वांग सम है, आप भुजा नाप सकते हो। तो प्यारे बच्चों भुजा को आप लोग नापिएगा ना, तो कुछ मतलब ये 2 ही आवेगा, और ये 3 आता है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों हम नाप लिए हैं। ठीक है, लिखे नहीं यहाँ पे जी, त्रिभुज फिर क्या पे बोला जा रहा है, त्रिभुज ए मतलब कि दोनों में हम चल रहे हैं। ठीक है, कौन कौन जो तो प्यारे बच्चों जौन सा त्रिभुज में हमको सर्वांग सम करना है, हम उसी में चलेंगे। ठीक है, तो ये दोनों में करना है प्यारे बच्चों, और इसी में हम दोनों में चल रहे हैं। ठीक है, अब ये दोनों त्रिभुज में हम चलेंगे प्यारे बच्चों, तो ये दोनों भुजाएं बराबर है, ये भी दोनों भुजाएं आपस में बराबर है, ये भी दोनों भुजाएं, ठीक है प्यारे बच्चों, ये तीनों आपस में भुजाएं बराबर है, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, और जब प्यारे बच्चों तीनों भुजाएं बराबर है, तो इसीलिए एस सर्वांग समता की कसौटी से प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, ये दोनों त्रिभुज है क्या हो जाएंगे, आपस में समर्वांग सम हो जाएंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो समझ में आ गया होगा कि एस सर्वांग सम हो जाएगा, मतलब समर्वांग सम हो जाएगा, है ना प्यारे बच्चों।